उसी के लिए हमने वेटिंग लिस्ट का कहा कि वेटिंग लिस्ट लाओ, ताकि एक बच्चा अगर एक जॉब छोड़ता है तो जो उससे पीछे खड़ा है उसको वो जॉब मिले। यही हमारा कंसर्न है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। परेशान नहीं होना है। जब मैं सारी चीजें देख रहा हूं, लीड कर रहा हूं, सब अच्छा होगा, अच्छा बनाकर रहेंगे। ये भी नहीं डरना है कि बहुत सारे टीचर साथ नहीं आ रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मोदी जवाब दो पे बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो नहीं बनाया तो क्या हो गया? नंबर 1 पे ट्रेंड नहीं किया? क्या मीडिया ने उसको कवरेज नहीं दी? मैं एक इस छोटे से कमरे में बैठ के हैशटैग जब डिसाइड करता हूं कि क्या होना चाहिए तो वो नंबर 1 पे आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह आप लोगों का प्यार है। आप लोग ये समझ पाते हैं कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग तो आ रहे हैं सीधे, ये बैच आ रहा है, इस बैच में एनरोल करिए और बस शुरू हो जाइए। फायदा उठा रहे हैं लोग। हम लड़ाई लड़ रहे हैं किसी और चीज के लिए और उधर वैकेंसी आने पे लोग उस मुहिम में साथ ना देने की बजाय ये बता रहे हैं कि इस बैच में आके पढ़िए। बैच तो हमारे भी हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, प्रेशर हमारे ऊपर भी होता है। कोई हम भी टीचर हैं, कोई अलग तो है नहीं। बट फिर भी आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन। मैं किसी भी बच्चे के इंटेंशंस को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं ये किसी भी बच्चे को दिखाना नहीं चाहता कि आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरे पेड बैच में आके नहीं पढ़ सकते। मैं ये फील नहीं कराना चाहता, क्योंकि मैं उसको फ्री ही इतना बेहतर पढ़ा देता हूँ कि उसको जरूरत ही ना महसूस हो। जिसके पास पैसा है वो अपने आप आएगा, बट मुझे किसी की जेब से पैसा निकलवाना नहीं है। किसी को ऐसे मोटिवेट नहीं कर देना है, ऐसे उसके दिल पे इनडायरेक्टली छुरा नहीं घोंप देना है कि नहीं उसको लगे कि अब तो अगर मैंने सर का बैच नहीं लिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ जितने सिलेक्शन एसएससी में होंगे वो हर एक बच्चे ने, चाहे वो पेड का हो या फ्री, A to Z क्वांट जरूर पढ़ा होगा, उसकी PDF जरूर की होंगी। और यही मेरा ध्येय है, यही मेरा लक्ष्य है कि हर एक बच्चा इस बैच से जरूर कनेक्ट हो जिसका सिलेक्शन हो। दुखती हैं, हमारी भी आंखें दुखती हैं, हमें भी दर्द होता है जब आपके साथ बुरा होता है। हम किस लिए पढ़ा रहे हैं? क्या ध्येय है हमारा पढ़ाने का? क्या सिर्फ हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपसे पैसा ले लिया, आपको पढ़ा दिया, अब आपका कुछ भी हो? ये एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए, ये गुरु का फर्ज है और फिर वही शिक्षक बच्चों से रेस्पेक्ट या सम्मान की उम्मीद कर रहे हैं। क्या ये उम्मीद करना सही है? उम्मीद उन बिजनेसमैन का रेस्पेक्ट हम नहीं कर सकते जो हमारे साथ नहीं है, जो सिर्फ जिनका ध्येय है यही है कि हमसे पैसा कैसे कमाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर टीचर्स की रोजी रोटी बच्चों से चल रही है तो उनके साथ देना, उनके इमोशंस को समझना, मुश्किल वक्त में उनके कंधे को थपथपाना, जरूरत पड़ने पे कोरोना जैसे काल में अपने कोर्सेस, अपनी क्लासेस को फ्री कर देना, इससे बड़ी कोई और चीज नहीं। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम ऑफलाइन क्लासेस फ्री कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख लगता है कि जो बच्चा मुखर्जी नगर में आ जाएगा, आना अफोर्ड कर सकता है, रहना अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए आप क्लासेस फ्री कर रहे हो। क्या कर लोगे आप क्लासेस फ्री करके? जो बच्चा मुखर्जी नगर आ सकता है और वहां रहना खाना पीना अफोर्ड कर सकता है, वो आपकी क्लास भी अफोर्ड कर सकता है उसके पास पैसा। अगर आप इतने ही दयालु हैं, इतना ही भला करना चाहते हैं तो चालों से मत करिए। आपको करना बस इतना है कि अपनी कोर्सेस फ्री कर दीजिए ऑनलाइन। ऑफलाइन से क्या होगा? ऑनलाइन फ्री करेंगे तो बच्चों को प्रॉफिट मिलेगा। अब कोई 15, 20, 50 हजार रुपए लेकर लगाकर मुखर्जी नगर आपसे फ्री पढ़ने आएगा। कमाल हो गया। ये तो तरह तरह का लोग जुगाड़ बिठाने में लगे हुए हैं। समझ नहीं आता, समझ से परे हैं ये चीजें। हम इस समाज को बदलने के लिए यूट्यूब पे आए थे, हम इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए यूट्यूब पे आए थे कि ऐसा हो जाए कि वही चीज फ्री में भी अवेलेबल है, बच्चा पढ़ पा रहा है, वही बच्चे के पास पैसा है, उसको एनवायरनमेंट चाहिए तो वो 5,000 रुपये लगा के अनअकैडमी प्लस पे आके भी पढ़ पा रहा है। बट किसी बच्चे को ये ना लगे कि मैं पैसा ना होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहा। उसकी शिक्षा में बाधा पैसा नहीं बनना चाहिए। ये ध्येय था जब मैं 2017 में यूट्यूब पे शुरू किया था। आप जानते हैं सबसे पहले मैंने शुरू किया, सबसे पहले मैंने ये कहना शुरू किया कि ये क्लासेस सबकी सब फ्री क्लासेस रहेंगी और कंप्लीट कोर्स होगा। आज भी आप देख रहे हैं A to Z क्वांट बैच आप पढ़ रहे होंगे कि उसमें कितनी लगन है हमारी, कितना हम उसके प्रति कंसर्न है और किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। वो आप समझ पाएंगे आपने कहीं भी पढ़ा है तो। खैर दुख लगता है इस समाज को देखते हुए, बट चीजें बदलेंगी, बदलाव होगा एक दिन। ये उम्मीद रखनी है, आस नहीं छोड़नी है।